साल था 1600। महारानी एलिजाबेथ पहली ने लंदन के कुछ व्यापारियों को एक खास परमिट दिया। उनका मकसद सीधा सा था, ईस्ट इंडीज के मसालों के व्यापार में अपना हिस्सा बनाना। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि व्यापार का ये छोटा सा काम आगे जाकर एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल देगा। काली मिर्च, लौंग और जायफल के लालच में कंपनी के जहाज भारत के दूर दराज के तटों की ओर चल पड़े। वो अपने साथ सिर्फ व्यापार का सामान ही नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के बीज भी ले जा रहे थे। भारत में कंपनी के शुरुआती सालों में कूटनीति और व्यापारिक ठिकाने बनाने पर ध्यान दिया गया। उन्होंने मुगल बादशाहों से तटों पर कोठियां यानी किलेबंद व्यापारिक बस्तियां बनाने की इजाजत ली। सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे ये ठिकाने भारत में ब्रिटिश प्रभाव की पहली नींव बने। जैसे जैसे 17वीं सदी आगे बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सपने सिर्फ व्यापार से बढ़कर होने लगे। मुगल साम्राज्य, जो कभी अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाहों के नेतृत्व में मजबूत था, अब कमजोर पड़ने लगा था। कंपनी ने इस मौके को भांपा और अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जो शुरुआत एक व्यापारिक कोशिश के तौर पर हुई थी, वो धीरे धीरे राजनीतिक ताकत हासिल करने की चाहत में बदल गई। कंपनी की बढ़ती सैन्य ताकत ने भी इसमें मदद की। शुरुआत में कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक छोटी सी सेना रखी, लेकिन जैसे जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, वैसे वैसे उनकी सेना भी बड़ी होती गई। इस सेना में ब्रिटिश और भारतीय सिपाही, जिन्हें सिपोय कहा जाता था, दोनों शामिल थे। इन्हीं सिपाहियों ने कंपनी को ताकतवर बनाने में अहम भूमिका निभाई। 18वीं सदी तक मुगल साम्राज्य अपनी पुरानी शान खो चुका था। अंदरूनी कलह, कमजोर शासक और क्षेत्रीय विद्रोहों ने कभी शक्तिशाली रहे इस साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बढ़ती सेना और चालाक राजनीति से इस कमजोरी का फायदा उठाया। वो समझ गए थे कि मुनाफे वाले व्यापार पर कब्जा करने के लिए जमीन पर कब्जा करना जरूरी है। कंपनी ने स्थानीय झगड़ों में दखल देना शुरू कर दिया, अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। उन्होंने नाराज शासकों से गठबंधन किया और अपनी सेना का इस्तेमाल करके फैसले अपने पक्ष में करवाए। फूट डालो और राज करो की ये नीति कंपनी के प्रभाव को बढ़ाने में बहुत कामयाब रही। चौथा भाग, कंपनी का बेरहम उदय, लड़ाइयां और धोखे। कंपनी का सत्ता में आना कई अहम लड़ाइयों और चालाक राजनीतिक चालों से भरा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जहां रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के